नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, धनु लग्न और धनु राशि का दिसंबर माह का संपूर्ण राशिफल लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि धनु लग्न वाले दिसंबर माह में आपके लिए ग्रहों के गोचर के हिसाब से कौन कौन से शुभ फलों की प्राप्ति हो रही है, कुछ परेशानियां अगर हैं तो किस समय में क्रिएट होने वाली है। साथ में मैं बहुत ही बेहतरीन उपाय बताऊंगा जो अशुभ ग्रहों के प्रभाव को बहुत हद तक समाप्त करेगा। कोई भी ग्रहों का परिवर्तन गोचर के आधार पर ही होता है और यही परिवर्तन का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर भी पड़ता है। तो यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि कौन कौन सा ग्रहों का गोचर दिसंबर माह में हो रहा है जो धनु लग्न और धनु राशि वाले आपके लिए शुभ और लाभकारी फल प्रदान करेगा। तो देखिए, धनु लग्न और धनु राशि वाले 11 दिसंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। 15 दिसंबर से सूर्य जो है ये धनु राशि में चले जाएंगे। बुध जो है 17 दिसंबर से धनु राशि में चले जाएंगे। 24 दिसंबर से मंगल मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में जाएंगे जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है। और 13 और 14 तारीख को चंद्रमा नीच के रहेंगे। अतः 13 और 14 तारीख को जो है आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक अपने कर्म क्षेत्र पे रहना पड़ेगा या अपने जीवन में रहना पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए क्या है कि शुरुआत करते हैं आपके मस्तिष्क से। आपके मस्तिष्क का मालिक बृहस्पति शनि के साथ बैठ करके नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति किए हुए है। जब नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति किए हुए है तो निश्चित तौर पे धनु लग्न और धनु राशि वाले आप जो है थोड़ा सा मानसिक तनाव आवश्यक तौर पे फील करेंगे। कुछ बड़े निर्णय लेने में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साथ में जो है कुछ लोगों से रिश्ते जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हद तक पहुंच करके भी थोड़ी सी परेशानियों में कमी आ सकती है। हालांकि वाणी पे नियंत्रण रखते हैं और थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक और बल का प्रयोग करते हैं तो यह समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हैं। यानी मानसिक तौर पे आपको अत्यधिक बुद्धि और बल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिएगा कि रास्ते बहुत ही अच्छे निकलेंगे। वाणी पर नियंत्रण करना पड़ेगा। कर्म क्षेत्र के स्वामी बुध हैं और बुध ऑलरेडी जो है अभी द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं। यानी 15 दिसंबर तक तो बुध जो है सूर्य के साथ रहेंगे। 15 दिसंबर तक क्या होगा कि बुधादित्य योग भी है, लेकिन 15 दिसंबर के बाद बुध जो है वह सूर्य को छोड़ देंगे और सूर्य बुध को भी छोड़ देगा, मतलब बुधादित्यों का बल समाप्त हो जाएगा। और 17 दिसंबर से जो है बुध जो है वह धनु राशि में आ जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा धनु लग्न और धनु राशि वाले कि 17 दिसंबर तक आपको नए नौकरी और नए व्यापार या पुराने नौकरी और पुराने व्यापार में अस्थिरताओं का सामना करना पड़ेगा। 17 दिसंबर तक जो है जो व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, होटल्स, रेस्टोरेंट या फिर ट्रांसपोर्टिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए 17 दिसंबर तक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति वकालत के क्षेत्र में है, अकाउंट्स के क्षेत्र में है, आप लोगों के लिए भी 17 दिसंबर तक संघर्ष ही रहने वाला है। 17 दिसंबर के बाद जो है नए नौकरी व्यापार के अवसर भी प्रारंभ होंगे और इन सभी क्षेत्र वालों के लिए भी सफलताओं का रास्ता आवश्यक तौर पर प्रारंभ होगा। शुक्र पूरे महीने आपको शुभ फल देंगे। हालांकि शुक्र जो है 11 तारीख से वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, कोई बात नहीं, यह द्वादश स्थान में रहेंगे। द्वादश स्थान में भी शुक्र कारक होता है। अतः पूरा महीना जो है जो व्यक्ति मीडिया से रिलेटेड, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, फूडिंग, स्पा, इन सभी चीजों से रिलेटेड है, आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। जो नए शोरूम किए हुए हैं वाहनों का या पुराने वाहनों का खरीद बिक्री का काम करते हैं उनके लिए भी समय बहुत ही शुभ रहेगा। यही नहीं, कुछ महिलाएं जो है कॉस्मेटिक से रिलेटेड, बुटीक से रिलेटेड या कपड़ों से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है तो आपके लिए भी शुक्र निश्चित तौर पर शुभ फल देगा। जो व्यक्ति गायन वादन से रिलेटेड प्रोडक्ट के क्षेत्र में है या म्यूजिशियन है, आप लोगों के लिए भी शुक्र अच्छा ही फल देगा। यानी पूरे महीने जो है शुक्र का बल पूर्णतः अच्छा मिलने वाला है। मंगल ऑलरेडी बहुत मजबूत पोजीशन पे है और यह 24 तारीख से 5वें घर में विराजमान होकर के रोचक नामक राज्यों को उत्पत्ति कर देंगे जो बहुत ही शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। अतः ऐसे भी मंगल अभी अच्छे पोजीशन पे है क्योंकि मंगल जो आपकी कुंडली में त्रिकोणेश अधिपति है। तो पूरा महीना जो व्यक्ति सेना के क्षेत्र में है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, ठेकेदारी के क्षेत्र में है, कोई भी खेल कूद से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है या फिर जो है रेसलिंग के क्षेत्रों में है, आप लोग के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा जो व्यक्ति विद्युत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में है,
उन लोगों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा। यही नहीं, मंगल जो है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों वालों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल देंगे। अग्निशामक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों वालों व्यक्तियों के लिए समय बहुत बढ़िया रहने वाला रहेगा ही रहेगा। यानी धनु लग्न और धनु राशि वाले आप देख पा रहे हैं कि पूरा महीना आपका कितना शुभ और लाभकारी फल देने वाला है। शनि की स्थिति बृहस्पति के साथ है और यहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि शनि की 7.5 का भी फल आपको मिल रहा है। अब शनि अपनी राशि के हैं और साथ में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो बृहस्पति और शनि एक दूसरे के शत्रु नहीं है, लेकिन बृहस्पति जो है शनि के साथ विराजमान होते हैं तो शनि के अशुभ प्रभाव में कमी करते हैं। तो जो व्यक्ति लोहा से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इसके अलावा जो है खरीद बिक्री से रिलेटेड, मतलब कह सकता हूं कि प्रॉपर्टी खरीद बिक्री से रिलेटेड, बड़े बड़े उद्योग से रिलेटेड, चमड़ा व्यवसाय से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति ट्रांसपोर्टिंग के कार्य में है, वो बस हो या फिर ट्रक्स हो या फिर छोटे व्यवसायिक ही कोई कर्म क्षेत्र क्यों ना हो, वाहन से रिलेटेड, आप लोगों के लिए समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। क्योंकि शनि जो है मनुष्य के जीवन में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका को भी निर्वाह करते हैं, वह है आज के समय में इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्षेत्र। तो जो मैकेनिकल और इसके अलावा जो सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में है ना, आपके लिए शनि पूरा महीना शुभ और लाभकारी फल देगा। बृहस्पति नीच के हैं, क्योंकि मंगल के साथ नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति, माफ करेंगे, शनि के साथ नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति किए हुए हैं। फिर भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि बृहस्पति का पूर्णता फल मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, खाद बीज से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, सीए हैं, सीएस हैं, बैंकिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा ज्वेलरी आभूषण से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, पशुपालन, मेडिसिन या फिर घरेलू उद्योग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए संघर्ष रहेगा ही रहेगा पूरे महीने। मैं यह नहीं बोल सकता हूं कि काम बहुत अच्छे चलेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे जो है स्ट्रगल का समय रहेगा। लेकिन इसके जस्ट विपरीत यहां पे यह भी देखिए कि सूर्य 15 दिसंबर तक खराब है। अब सूर्य 15 दिसंबर तक खराब है तो सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। जो व्यक्ति मेडिसिन, मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए समय बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला है। तो अतः यह समय आपका 15 दिसंबर से बेहतर होगा। जब बृहस्पति यानी भाग्य के मालिक केंद्र में आ जाएंगे तो इन सभी चीजों में रॉकेट की तरह उन्नति होनी प्रारंभ हो जाएंगी। महत्वपूर्ण बात बताता हूं धनु लग्न और धनु राशि वाले कि राहु जो है वो छठे घर में अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल दे रहा है, क्योंकि आपका राहु बहुत अच्छा है। ऊपर से किसकी राशि में है? अपने मित्र की राशि में है, शुक्र की राशि में है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंस, आप सभी के लिए समय बहुत बढ़िया है। जो ब्याज पे पैसा लगाते हैं, जो कर्ज लेना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। यह समय आपको कर्ज से मुक्ति करवाएगा। गुरु और शनि धन स्थान में बैठने के कारण पूरे महीने आपको धन की कमी नहीं होगी, और आय स्थान में शुक्र बैठने के कारण जो है पूरे महीने आपको कहीं ना तो कहीं से पैसे का व्यवस्था होता रहेगा। यानी पूरे महीने पैसे की कमी हो ही नहीं सकती है। सूर्य, बुध और केतु और शुक्र के द्वारा जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग बढ़ेंगे। साथ में जो है विदेश जाने की समस्याएं भी दूर होंगी। यही नहीं, जो व्यक्ति नए कार्य करना चाहते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेशों से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, आपके लिए भी समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। वैवाहिक जीवन और पारिवारिक और मित्र और लव की स्थिति के भी अवश्य समझना जरूरी होता है। तो यहां पे देखिए क्या है, गुरु और शनि द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं। क्या हो रहा है कि इन दिनों लव रिलेशन में थोड़ी बाधाएं हो रही हैं, लव रिलेशन में थोड़ी परेशानियां हो रही हैं। गुरु और शनि के कारण जो है पारिवारिक विवाद से थोड़ा बचने का आपको आवश्यकता रहेगा। इसके अलावा कुछ नए कर्म क्षेत्रों में आप बदलाव करेंगे, नए नौकरियों में बदलाव के अवसर अवश्य प्रारंभ होंगे। लेकिन गुरु और शनि द्वादश स्थान में बैठा है तो वाणी पे नियंत्रण करना आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो गुरु और शनि क्या कर रहा है कि वाणी में नियंत्रण नहीं होने के कारण परिवारों से मतभेद भी करवाएगा, मित्रों से भी मतभेद करवाएगा, और इन दिनों क्या हो रहा है कि आपके लव लाइफ की स्थिति को भी खराब कर रहा है। और यह रिश्ता उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक रहेगा जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं, या फिर किसी का विडो या तलाकशुदा से चक्कर है, या फिर किसी महिला को शादीशुदा आदमी से, या फिर जो है बिना शादीशुदा होने के बाद उसकी शादी टूट चुकी है, डाइवोर्सी से चक्कर है। उन लोगों के लिए समय बहुत ही खराब रहेगा धनु लग्न धनु राशि वाले। अतः आप लोग तो शांति से ही अपने रिलेशन को बचाइए, नहीं तो इज्जत पे भी गड़बड़ी हो सकती है। भाई बहनों से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे, वह छोटा हो या बड़ा हो। 11
दिसंबर तक बड़े भाई बहनों से लाभ के योग मिलेंगे, लेकिन पूरे महीने छोटे भाई बहनों से और रिश्तेदारों से लाभ के योग मिलेंगे। सरकार के टेंडर से रिलेटेड कुछ पैसे फंसे हुए थे, तो सरकार से भी रिश्ते आपके बहुत ही अच्छे सुधरेंगे। यही नहीं, गुप्त बातों का ज्ञान रखते हुए आप कुछ बड़ा ठेकेदारी वगैरह भी अपने रिश्तेदारों के बल पे या फिर अपने बल पे अवश्य प्रदान करेंगे। माता से पूरा महीना सुखों की प्राप्ति होगी। पिता से भी पूरे महीने आपको सुखों की प्राप्ति होगी, लेकिन पिता का लाभ, पिता का व्यापार और पिता से ज्यादा तालमेल आपका 17 दिसंबर से होना प्रारंभ हो जाएगा। पिता का स्वास्थ्य वगैरह भी जो डिस्टर्ब चल रहा है या वैचारिक मतभेद जो हो रहा है वह 17 दिसंबर से आपके ठीक हो जाएंगे। माता से रिश्ते ऑलरेडी मंगल बहुत अच्छा बना करके रखे हुए हैं। 24 दिसंबर तक प्रॉपर्टी का भी योग बहुत अच्छा बनता है, यानी संपत्ति की प्राप्ति करेंगे। 24 दिसंबर तक वाहन का सुख भी मिलेगा, घर की रजिस्ट्री होने के मैक्सिमम चांसेस बन जाएंगे, यानी संपत्ति से रिलेटेड विवाद 24 दिसंबर तक आपके 100% सॉल्व होंगे और कुछ नए मिलने की भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मंगल ऑलरेडी पंचमेश है और बहुत ही अच्छे पोजीशन पे केंद्र में विराजमान है और 24 तारीख के बाद तो ये रोचक योग बना देंगे। पूरे महीने शिक्षा के योग बहुत अच्छे रहेंगे। पूरे महीने आपको संतान कंसीव करना या संतान की उन्नति के लिए पर्याप्त शरत है, वह भी परिस्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। पूरे महीने जो है आपको जो है किसी भी बड़े चीजों में इन्वेस्ट करना है, वह समय बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। पूरे महीने जो है जो व्यक्ति इस कारण से परेशान थे कि उनका लव लाइफ खराब चल रहा था या प्रेम से विवाह के योग नहीं बन रहे थे, 24 दिसंबर का प्रेम से विवाह के योग बन जाएंगे। दाम्पत्य जीवन बहुत ही बढ़िया रहेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में सुधार और जो थोड़ी मतभेद के योग है 17 दिसंबर के बाद आपके ठीक होने चालू हो जाएंगे। नए विवाह के रिश्ते 17 दिसंबर के बाद आना चालू हो जाएगा। जिनका वैवाहिक जीवन ऑलरेडी खराब है, ये पति पत्नी के बीच में शक की भावनाएं उत्पन्न हुई हैं और विश्वास में दोनों की कमी जो हो रही है वह अभी चल रहा है, तो 17 दिसंबर के बाद वह परेशानियां आपकी 100% सॉल्व हो जाएंगी। कर्ज का योग ना के बराबर रहेगा। केस मुकदमा से रिलेटेड परिस्थिति में आप विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन 13 और 14 दिसंबर को आप केस मुकदमा से रिलेटेड कोई भी केस जो है मत कीजिएगा और ना ही उसका बेल कराइएगा। इसके अलावा जो है थोड़ी समस्या रहेंगी। 17 दिसंबर तक चेस्ट में पेन, पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 17 दिसंबर तक जो व्यक्ति घुटनों के समस्याओं से परेशान है, नसों की समस्याओं से परेशान है, किडनी रिलेटेड परेशानियों से परेशान है, तो 17 दिसंबर तक तो आपको परेशानी निश्चित तौर पे झेलनी है। 15 दिसंबर तक जिनको हार्ट से रिलेटेड या ब्रेन से रिलेटेड समस्या है उनको परेशानियां रहेंगी। ऐसे पूरे महीने जो है अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पूरे महीने जो है आप कुत्तों को रोटी खिलाते हैं, पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं और विष्णु जी के यानी केला पेड़ में जल चढ़ाते हैं, तो पूरा महीने आपके फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। दाम्पत्य जीवन की स्थिति ठीक हो जाएगी, प्रेम संबंध भी आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी जो चल रही हैं वह भी ठीक हो जाएंगी। धनु लग्न और धनु राशि वाले, प्रिय धनु लग्न और धनु राशि वाले, दिसंबर माह का संपूर्ण राशिफल मैंने बहुत ही बृहद तरीके से बताया है। महत्वपूर्ण जानकारी थी, तो उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अतः आपसे अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पर्सनली अगर मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप टाइमिंग ले सकते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है। तो मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण योग कारक जानकारियों के साथ। तब तक नमस्कार, आशीर्वाद है, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।